हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जो डबल फर्टिलाइजेशन है या द्विनिषेचन है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी पेपर में आने की इसकी पूरी संभावना है। तो दोस्तों आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। दोस्तों इसके पहले की यदि वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके मैंने चैप्टर 2 के लगभग सभी टॉपिक क्लियर करवा दिए हैं और ये हमारा चैप्टर 2 का आखिरी टॉपिक है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए देखते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन होता है, यह आवृत्त बीजियों का विशिष्ट लक्षण होता है। देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि आवृत्त बीजियों में ही केवल द्विनिषेचन पाया जाता है। ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं या आवृत्त बीजी होते हैं, केवल इन्हीं में द्विनिषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है या द्विनिषेचन है, ये होता कहाँ है? तो यह किसके अंदर होता है? यह भ्रूण कोश के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। अब देखिए, चूंकि भ्रूण कोश के अंदर होता है तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं भ्रूण कोश में कोशिकाओं की व्यवस्था कैसी होती है। भ्रूण कोश के बारे में हम पहले देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर में आपको सामने एक परिपक्व भ्रूण कोश दिख रहा है। देखिए इस भ्रूण कोश में क्या होता है, सबसे जो ऊपर की तीनों सेल होती है, तो ऊपर की इस तीनों सेल को हम क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब चूंकि ये कोशिकाएं कितनी है दोस्तों? 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। कैसे दोस्तों? 3 है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, ये जो बीच का जो हमारा केंद्रक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। 1 2 2 कैसे केंद्रक होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई होते हैं या ध्रुव केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं? 2 दोस्तों, पोलर न्यूक्लियाई। तो निषेचन के पहले क्या होता है दोस्तों? ये जो दोनों केंद्रक है, देख सकते हो आप, एक ये केंद्रक अंदर जो है और एक ये। निषेचन के पहले जो है, ये दोनों केंद्रक क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं और ये दोनों ध्रुव केंद्रक जो हैं, ये आपस में जुड़ के क्या करते हैं? एक द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसको आप ध्यान में रखिए दोस्तों, आगे चल के यही हमारा आने वाला है। देखिए इसके बाद जो है, ये जो हमारे दोनों केंद्रक हैं 1 और 2, ये दोनों केंद्रक क्या करते हैं? द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जो नीचे की तीनों सेल है, नीचे की देखिए जो बड़ी वाली सेल दिख रही है आपको, ये बड़ी वाली सेल क्या कहलाती है? ये अंड कोशिका कहलाती है। एक सेल कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम एग सेल कहते हैं या अंड कोशिका कहते हैं। और इसका जो गुणित स्तर है वो कैसा होता है? हेप्लॉइड या अगुणित होता है। अब इसके बाद देखिए, जो दोनों किनारे की 2 कोशिकाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। तो सहायक कोशिका का गुणित स्तर कितना है? 2 है, 2n है। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमारी अंड कोशिका है और सहायक कोशिका है, इनको हम मिला के सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? इन दोनों को अंड समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसको अंड समुच्चय या एग अपरेटस कहते हैं। क्या कहते हैं? एग अपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। और जो हमारी सहायक कोशिका, इसको हमको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में सिनर्गिड सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिनर्गिड्स बोलते हैं, सिनर्गिड सेल्स। अब चलिए हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमको मालूम है कि जो एक अंकुरित परागकण होता है, तो अंकुरित परागकण में 3 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं दोस्तों? जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है या परिपक्व नर युग्मक होता है, अर्थात जो परागकण होता है, उसमें देखिए 3 प्रकार के केंद्रक बनते हैं। तो देखिए जो हमारा नर युग्मक है, इसमें जो नली बनी है, इस नली को हम क्या कहते हैं? पराग नलिका या पोलन ट्यूब कहते हैं। अब चूंकि देखिए इसमें 3 केंद्रक बनते हैं, तो ऊपर के जो दोनों केंद्रक होते हैं, तो इन दोनों केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? 2 अचल नर युग्मक बोलते हैं या 2 नॉन मोटाइल गैमीट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? 2 नॉन मोटाइल गैमीट। अर्थात ये अचल होते हैं, इसलिए इसको नॉन मोटाइल कहते हैं। ये कैसे युग्मक है? 2 अचल नर युग्मक होते हैं। अब देखिए इसके बाद जो आगे का जो न्यूक्लियस होता है, जो ट्यूब के पास होता है, इसको हम बोलते हैं कायिक या नलिका केंद्रक बोलते हैं। तो इस केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? कायिक या नलिका केंद्रक या ट्यूब सेल्स बोलते, ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं हम, या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। अब चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो हमारी पराग नलिका या पोलन ट्यूब होती है, ये कहाँ इंटर करती है? ये बीजांड में इंटर करती है। कहाँ? ओव्यूल में या बीजांड में इंटर करेगी। और बीजांड के अंदर कहाँ इंटर करेगी? फिर बीजांड में इंटर करने के बाद फिर ये भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में इंटर करेगी। क्या होगा दोस्तों? ये जो हमारे मेल गैमीट हैं,
अर्थात नर युग्मक है, ये पराग नलिका से कहाँ जाएंगे, पराग नलिका के माध्यम से आएंगे और कहाँ आएंगे, सबसे पहले बीजांड में आएंगे, ओव्यूल में आएंगे। और ओव्यूल के अंदर हमारा क्या होता है, भ्रूण कोष या एम्ब्रियो से एक होता है। तो बीजांड के बाद अंदर क्या आएंगे, किसमें आएंगे, भ्रूण कोष में आएंगे। अब देखिए जब बीजांड के अंदर ये प्रवेश करेंगे तो किसके माध्यम से प्रवेश करते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल इंड से प्रवेश करते हैं। किसके इंड से प्रवेश करते हैं दोस्तों, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार से प्रवेश करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा भ्रूण कोष है, तो इस भ्रूण कोष में देख सकते हो जो आप ये जो नीचे की दोनों सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिनरगिड कहते हैं या सहायक कोशिका कहते हैं। तो ये दोनों किनारे यानी अंड कोशिका के किनारे जो दोनों सेल हैं, ये हमारी अंड कोशिका हो गई बीच वाली, और इसके जो दो किनारे सेल हैं या कोशिका है, इसमें क्या होते हैं, तो इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ तंतुमय समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फिलामेंटस अपरेटस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, कुछ तंतुमय समुच्चय होते हैं, फिलामेंट अपरेटस होते हैं। किसके अंदर, ये नीले कलर से देख सकते हो आप, यहाँ पे फिलामेंट अपरेटस आपको दिख रहे हैं सिनरगिड या सहायक कोशिका के अंदर दोनों साइड। तो ये देख सकते हो आप जो तंतुमय समुच्चय होते हैं या फिलामेंट अपरेटस होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ मुक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। अब ये जो केमिकल रिलीज करेंगे तो यही केमिकल क्या करते हैं, यही केमिकल पदार्थ जो होते हैं पराग नलिका को सहायक कोशिका की ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए जब पराग नलिका मान लीजिए यहाँ पास से आ रही है, अब ये पराग नलिका जो आ रही है दोस्तों हमारी, देखिए यहाँ पर जो हमारी पराग नलिका आ रही है तो यहाँ पास से क्या करेगी, एंटर करेगी। अब जब यहाँ पास से ये एंटर करेगी तो ये किसके अंदर एंटर करेगी, सिनरगिड में एंटर करेगी। तो देखिए ये जो रासायनिक पदार्थ स्त्रवण करते हैं या रासायनिक पदार्थ जो मुक्त करते हैं, तो यही रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, सहायक कोशिका की ओर आकर्षित करते हैं। पराग नलिका को क्या करते हैं, सहायक कोशिका या सिनरगिड की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो हमारे नर युग्मक आते हैं वो कहाँ आते हैं दोस्तों, वो सिनरगिड या सहायक कोशिका में आते हैं। और सहायक कोशिका में जब आते हैं तो हमने आपको क्या बताया, देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है या जो नर युग्मक विध होता है, तो उसमें 3 केंद्रक बनते हैं। 2 केंद्रक कैसे होते हैं, 2 अचल नर युग्मक होते हैं, और एक जो हमारा केंद्रक होता है वो कायिक अथवा नलिका केंद्रक कहलाता है। तो जैसे ही पराग नलिका कहाँ इंटर करती है दोस्तों, सहायक कोशिका या सिनरगिड में इंटर करती है, तो क्या होता है, ये जो कायिक अथवा नलिका केंद्रक होता है दोस्तों, ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। कायिक अथवा नलिका केंद्रक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब इसके बाद बचते हैं हमारे 2 अचल नर युग्मक बचते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारे पास जो 2 अचल नर युग्मक बचे हैं, तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट नर युग्मक है, यानी जो हमारा पहला नर युग्मक है 2 अचल में से, तो उसमें से जो हमारा पहला नर युग्मक है वो क्या करता है, ये कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है, अर्थात इसका गुणिता का स्तर क्या होता है, अगुणित होता है। तो देख सकते हो आप इसके गुणिता का स्तर क्या है, यन है, यानी अगुणित है। अब देखिए ये नर युग्मक क्या करता है, जो पहला नर युग्मक है ये क्या करता है, अंड कोशिका या एग सेल से मिलता है। और एग सेल हमारी कैसी होती है, ये भी हेप्लॉइड होती है, अर्थात ये भी अगुणित होती है। तो देखिए जो हमारा पहला नर युग्मक है ये अंड कोशिका से मिलता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। और युग्मक संलयन अर्थात यही होता है हमारा सत्य निषेचन होता है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अर्थात युग्मक संलयन कहते हैं। युग्मक संलयन या निषेचन हम दोनों एक ही वर्ड है, एक इसी के लिए हम यूज करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सिनगैमी कहते हैं। देखिए दोस्तों पेपर में आता है कि सिनगैमी को समझाइए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको चाहे वो सिनगैमी पूछे या युग्मक संलयन पूछे या निषेचन पूछे, आपको तीनों को वही आंसर देना है। अब देखिए जब युग्मक संलयन हो गया, अर्थात जो हमारा नर युग्मक है और जो अंड कोशिका है, तो दोनों कैसी थी, हेप्लॉइड थी, यानी अगुणित थी। तो देखिए दोनों मिलने के बाद क्या करते हैं कि एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो देखिए जो हमारा जाइगोट बनता है या युग्मनज बनता है, ये कैसा होता है, देखिए यहाँ पे अगुणित और अगुणित, जब 2 अगुणित कोशिकाएं मिलेगी तो कैसी कोशिका बन रही है, यहाँ पे द्विगुणित कोशिकाएं बन रही है या डिप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने आपको डायग्राम में बताया कि यहाँ पे क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो ये अंड कोशिका हमारी जो हो गई। और इसके बाद देखिए जो हमने आपको दिखाया है कि जो पराग कण है ये क्या होते हैं, पराग कण जो हमारा नर युग्मक को विध होता है उसमें 2 अचल नर युग्मक बनते हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला नर युग्मक है, ये पहला नर युग्मक, और हमने आपको क्या बताया कि ये जो हमारा अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका और हमारा जो पहला नर युग्मक है, ये मिलके क्या बना लिए,
जाइगोट बना लिए, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं या सिनगेमी कहते हैं या हम इसको निषेचन कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए जो दूसरा हमारा नरयुग्मक होता है, जो दूसरा हमारा अचल नरयुग्मक होता है वो क्या करता है, ये भी कैसा हेप्लॉइड है, अर्थात ये भी अगुणित होता है। और देखिए ये क्या करता है, द्वितीयक केंद्रक से मिलता है। किससे, ये अब द्वितीयक केंद्रक से मिलेगा और द्वितीयक केंद्रक से मिलने के बाद क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, PEN, पेन कहते हैं इसको, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं या प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक कहते हैं, सॉरी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं इसको। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिक संलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे 3 केंद्रक मिल रहे हैं आपस में। द्वितीयक केंद्रक में हमने क्या देखा था कि 2 पोलर न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाए थे, द्वितीयक केंद्रक बनाए थे। तो यहाँ पे चूंकि द्वितीयक केंद्रक में 2 केंद्रक हैं, 2 ध्रुव केंद्रक मिले थे और इसमें क्या है, एक हमारा नर युग्मक में 1 केंद्रक हो गया, तो टोटल कितने केंद्रक हो गए, 3 केंद्रक। तो 3 केंद्रक मिलकर क्या बनाए, एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाए। और ये प्राथमिक जो भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होता है, इसका द्विगुणित का स्तर कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, अर्थात 3n होता है। अब देखिए इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। देखिए पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिक संलयन को समझाइए या ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं। तो हमको क्या बताना है कि जो हमारा दूसरा अचल नर युग्मक होता है, जब वह द्वितीयक केंद्रक से या सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है तो क्या करता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, यानी पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, त्रिक संलयन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों जो हमारा युग्मक संलयन होता है, अर्थात जो हमारा निषेचन है या सिनगेमी है, और हमारा क्या है जो त्रिक संलयन होता है अर्थात ट्रिपल फ्यूजन, तो इन्हीं को हम सामूहिक रूप से दोनों को आपस में मिलाते हैं जब, या इन्हीं को आपस में मिलाकर हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। क्योंकि निषेचन यहाँ पे 2 बार हो रहा है, एक बार जब युग्मक संलयन हो रहा है तब निषेचन हो रहा है, और एक बार त्रिक संलयन में युग्मक मिल रहे हैं तो निषेचन हो रहा है। तो देखिए चूंकि यहाँ निषेचन 2 बार हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन बोलते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए चूंकि दोस्तों आपको यहाँ पास एक चीज सोचने वाली है, आप सोचेंगे कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी सत्य निषेचन हो रहा है, जो युग्मक संलयन हो रहा है और त्रिक संलयन हो रहा है, तो आप सोचोगे कि संलयन क्या है, इसमें पहले हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो हमारा निषेचन क्रिया है और जो हमारा त्रिक संलयन है, ये दोनों क्रियाएं क्या होती है, एकदम साथ साथ चलती है। क्या होती है दोस्तों, ये दोनों क्रियाएं आपस में साथ ही साथ चलती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो दोस्तों आपको डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन तो समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जो हमारा युग्मनज या जाइगोट बनता है ये कैसा होता है, द्विगुणित होता है, अर्थात ये डिप्लॉइड होता है। तो जो हमारा डिप्लॉइड युग्मनज है या जाइगोट होता है दोस्तों, ये आगे चल के क्या बनाता है, ये आगे चल के भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। जाइगोट ही किस में बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है, अर्थात एम्ब्रियो में बदल जाता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है, यानी जो हमारा त्रिक संलयन के फलस्वरूप जो हमारा पेन बना है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, तो ये क्या करता है दोस्तों, ये कैसा है, त्रिगुणित इस तरह है, त्रिगुणित है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये बाद में किस में बदल जाता है, ये बाद में बदल जाता है भ्रूणपोष ऊतक में। अब देखिए दोस्तों ये जो भ्रूणपोष ऊतक है अर्थात एंडोस्पर्म होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इनका काम होता है पोषण देना। और ये किनको पोषण देते हैं, तो जो डेवलपमेंट हो रहा होता है भ्रूण का, यानी भ्रूण का जो विकास हो रहा होता है, तो उनको ये क्या देते हैं, भ्रूणपोष ऊतक क्या देते हैं, पोषण देते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब निषेचन के पहले तो हमने आपको दिखा दिया था कि हमारा भ्रूणकोश की संरचना कैसी थी। अब देखिए जब निषेचन हमारा हो जाता है तो आइए उसके बाद देखते हैं कि हमारे भ्रूणकोश में क्या चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि जो हमारा भ्रूणकोश है उसमें क्या था, यहाँ पास आप देख सकते थे कि 2 हमारी सहायक कोशिकाएं थी। तो 2 सहायक कोशिकाएं जो थी या सिनर्गेट सेल थी, वो क्या हो गई है, यहाँ पे डिजनरेट सिनर्गिड्स हो गई है। यहाँ पे क्या होता है कि निषेचन के बाद भ्रूणकोश में जो 2 हमारी सहायक कोशिकाएं या सिनर्गेट सेल थी, वो कैसी हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा यहाँ पे हमने अंड कोशिका देखा था, तो अंड कोशिका क्या होती है, यहाँ पे प्राइमरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर क्या बना लेती है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जाइगोट बन गई है। ये अंड कोशिका कैसी हो गई है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर ली है। और जाइगोट कैसा होता है, द्विगुणित होता है, अर्थात डिप्लॉइड होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो हमारा ऊपरी भाग है, इसको यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो ध्रुव केंद्रक मिलकर द्वितीयक केंद्रक बना लिए थे। तो क्या करता है दोस्तों, द्वितीयक केंद्रक जो है
द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से मिलकर क्या बना लेता है, पेन बना लेता है, अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है, या प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक बना लेता है, प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस बना लेता है। तो जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस है या केंद्रक होता है वो कैसा होता है, वो ट्रिप्लॉइड होता है, अर्थात त्रिगुणित होता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रिगुणित केंद्रक बन गया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे अंदर वाली सेल होती थी इसको हम क्या कहते थे, सेंट्रल सेल बोलते थे, या केंद्रीय कोशिका इसको हम बोलते थे। तो ये जो पूरी की पूरी जो हमारी केंद्रीय कोशिका थी, ये केंद्रीय कोशिका किस में परिवर्तित हो जाती है, ये पीईसी में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। ये कैसी बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि कैसे निषेचन के बाद भ्रूणकोश की संरचना में चेंजेस आ जाते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है इससे, देखिए इसका जो इसमें आपको ध्यान देना है, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो देखिए हमको मालूम होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन में अर्थात द्विनिषेचन में केवल और केवल कितने, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। कितने दोस्तों, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। अब देखिए कैसे 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी सिनगेमी होती है अर्थात युग्मक संलयन जो होता है, अर्थात निषेचन हम इसको कह सकते हैं। तो निषेचन में क्या होता था कि सिनगेमी में जो हमारा प्राथमिक नर युग्मक था, तो पहला जो हमारा नर युग्मक था वो क्या किया, अंड कोशिका से मिलता है, और अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो एक केंद्रक कौन सा मिला, प्राथमिक केंद्रक। और प्राथमिक केंद्रक किससे मिला, अंड कोशिका से। तो अंड कोशिका का केंद्रक जो है तो 2 केंद्रक हो गए। अब देखिए जब 2 केंद्रक हो गए तो 2 केंद्रक किसमें भाग लिए, सिनगेमी में। अब इसके बाद देखिए सिनगेमी में 2 केंद्रक हो गए। अब इसके बाद देखिए हमारा दूसरा जो क्रिया थी वो क्या थी, त्रिक संलयन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन में देखिए क्या होता है कि ट्रिपल फ्यूजन में 3 केंद्रक भाग लेते हैं। अब 3 केंद्रक कैसे भाग लेते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा कि हमारे पास जो द्वितीयक केंद्रक बना था, तो द्वितीयक केंद्रक कैसे बना था दोस्तों, 2 पोलर न्यूक्लियाई जब मिले थे, यानी जब 2 ध्रुव केंद्रक मिले थे तब क्या बनता है, एक द्वितीयक केंद्रक बनता है। तो 2 केंद्रक मिलकर वहां पे एक द्वितीयक केंद्रक बनाए। तो केंद्रक कितने थे, टोटल 2 थे। और इसके बाद देखिए जो एक हमारा केंद्रक है वो दूसरा नर युग्मक था। तो दूसरा नर युग्मक का केंद्रक जो है जब इन 2 केंद्रकों से मिला अर्थात द्वितीयक केंद्रक से मिला, तो ये क्या बनाते हैं, त्रिक संलयन करते हैं। और त्रिक संलयन के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, पेन बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। अब देखिए तो इसमें क्या हुआ कि आपस में 3 केंद्रक मिले, तो 3 केंद्रक किसमें भाग लेते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक संलयन में भाग लेते हैं। तो टोटल यहां पे मिला के कितने केंद्रक हो गए, 5 केंद्रक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 5 केंद्रक भाग लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। दोस्तों आप डबल फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, क्योंकि ये पेपर में हमेशा आता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।